जय हिंद दोस्तों। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में, जिसको क्या बोला जाता है, इस वाले काउंसलिंग को AA CCC यानी कि इसका पूरा फुल नेम जो है वो आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC। इसका जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो वेबसाइट पर आ चुका है। उसके बारे में जितनी भी कंप्लीट डिटेल्स हैं आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे वो फ्री एग्जिट से हो, बेसिकली हम इसमें इस वाली वीडियो में AA CCC के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। इसमें बहुत सारे इस बार नए रूल्स बना दिए गए हैं काउंसलिंग के लिए, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी मनी मर सकती है, वापस आपको नहीं मिल सकती। तो अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए आखिर तक। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। चाहे तो आप अपने, अब जो आपको अपनी मनपसंद की चीजें हैं वो टाइम स्टैम्प भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। हर एक टॉपिक के साथ में आगे बढ़ा करके आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए AA CCC के बारे में डिटेल में बातें करने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद में हम इसकी कुछ जो है कुछ काउंसलिंग फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि इस बार का जो फी है वो नया रिवाइज होके आया है, बढ़ गया है इस बार का फी, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कितने राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स के लिए क्या नए रूल्स बनाए गए हैं। फिर हम इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि किसकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड आएगी और किसकी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं आएगी। और उसके बाद मैं इसमें आपको बताऊंगा हेल्पलाइन नंबर वगैरह के बारे में। तो चलिए AA CCC के बारे में टोटल डिटेल में बातें करते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को बतानी है वो ये कि बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग है तो प्राइवेट के एडमिशंस भी इसी से होंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन AA CCC से नहीं होते। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो AA CCC में जो आते हैं हमारे पास में, BAMS है आयुर्वेदा, BSMS है सिद्धा, BUMS है यूनानी, BHMS है होम्योपैथी। इन कोर्सेज के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनको हम CU कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट जिनको NI बोला जाता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सबके सबके काउंसलिंग जो है किससे होंगे, AA CCC इस काउंसलिंग से होंगे। अब इनमें सीटों का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है कि किसी की 15% सीटें हैं, किसी की 100% है, किसी की 50% है, वो सब भी अभी मैं आपको बताऊंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है जो आपको बतानी है। एक एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ITRA जामनगर, ITRA। ठीक है। इसमें बी फार्मा का एक कोर्स है। ये वो वाला बी फार्मा नहीं है जो आप लोग सोच रहे होंगे। ये वाला जो बी फार्मा है ये आयुर्वेद वाला है, बी फार्मा इन आयुर्वेद। तो बी फार्मा के एडमिशंस भी ऑल इंडिया के जो है वो ITRA के किससे होंगे, AA CCC की काउंसलिंग से ही होंगे। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद राउंड 1 राउंड 3 ये सब चीजें हैं। काउंसलिंग की फीस के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी, ओवरव्यू। बहुत सारे नए रूल्स बन गए हैं, इन सब के बारे में अभी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नया बिल्कुल एकदम से आया है बन के। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें, इसमें दो तरह का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप इनके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी EWS से हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर से आप हैं, तो आपके लिए जो है 1000 रुपीज का आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर PWBD से हैं तो आपके लिए ये चार्जेस, ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं।
ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, ये सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, तो आपको 500 देना पड़ेगा। बट अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं इनमें से, लेकिन आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल कैटेगरीज, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5000 आपको देने पड़ेंगे। ये तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये वाले जो चार्जेस हैं ये नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो रिफंडेबल होता है। अच्छा, इन सब के बारे में ना हम कौन सी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, कौन सा डेटा कब क्या आ रहा है, मैं अपने इंस्टाग्राम पर पहले अपडेट करता हूं, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स जो है वो टाइम से मिल सके। तो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट, अब ये जो इन सभी कैटेगरीज के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, पिछली बार जो अमाउंट था वो 10,000 रुपए था सिक्योरिटी अमाउंट, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया है, 20,000 कर दिया गया है सिक्योरिटी अमाउंट। किसके लिए? ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो पिछली बार अमाउंट 10,000 था उसको डबल कर दिया गया है और ये अमाउंट अभी जो है वो 20,000 हो गया है। वहीं पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो था वो सेम है, पिछली बार भी 50,000 था और इस बार भी 50,000 है, लेकिन ये जो 20,000 है इसके लिए नए रूल्स आ गए हैं, 50,000 के लिए नए रूल्स आ गए हैं। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका जो है वो फॉरफिटेड हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप कुछ गलतियां कर देंगे, वो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब काउंसलिंग के जो प्रॉपर राउंड्स होते हैं, राउंड 1 2 3, स्ट्रे वैकेंसी सेकंड राउंड, उनमें के क्या क्या रूल्स हैं, कब आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, कब आपको जो है फ्री एग्जिट नहीं लेना है, कब आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन आई थी, इसमें हमने ये पूरा प्रोसेस जो है, इसको प्रोसेस जो फ्लो चार्ट होता है इसको हमने ओपन कर लिया है। तो आपको सबसे पहले काउंसलिंग करवाने के लिए क्या करना रहेगा, ऑल इंडिया की जो मैंने कॉलेजेस बताए, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आपको जो AA CCC का पोर्टल है, ये वाला वेबसाइट, इस पे जाना है और 28 अगस्त से इसके क्या शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं राउंड 1 के। तो राउंड 1 पे आपको जाना है, 27 अगस्त को आपका क्या आ जाएगा, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपके लिए मिल जाएगा। तो 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन होंगे राउंड 1 के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कितना होगा? पेमेंट जो मैंने अभी आपको बताया है बिल्कुल एग्जैक्ट वही पेमेंट रहेगा आपका। फिर आपकी स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग। अब जो राउंड 1 है, चॉइस फिलिंग के बाद में उसका आएगा रिजल्ट। इसका पूरा का पूरा शेड्यूल जो है ना, मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं अपने चैनल पर कि कौन सी डेट को क्या शेड्यूल होने वाला है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो राउंड 1 का जो सीटेड रिजल्ट का अलॉटमेंट है, अब दो कंडीशन हो सकती हैं इसमें। दो क्या कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों? दो कंडीशंस ये हो सकती हैं, एक तो आपको अलॉटमेंट हो गया, यस, या फिर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में। तो दोनों में ही क्या क्या चीजें रहेंगी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है और अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, तो आपको मिल जाएगा फ्री एग्जिट। आपका जो 20,000 था सिक्योरिटी अमाउंट, वो आपको वापस मिल सकता है अभी इस कंडीशन में। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो देखिए साफ साफ मेंशन है, अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। या फिर आपने क्या किया, आप कॉलेज में गए, आपने ज्वाइन किया अलॉट जो आपको हुआ था इंस्टीट्यूट, और उसमें आपने, अब कॉलेज आपको लग रहा है कि भाई मैं कॉलेज ठीक नहीं है, मैं अपग्रेडेशन में इसको डालना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद आप उसको अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं राउंड 2 के लिए। लेकिन अपग्रेडेशन जो होगा वो एडमिशन होने के बाद ही होगा। आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, फिर आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन में उसको डाल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन में ना डाल के आप अपने जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, अगर आपको इफ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स, अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है कोर्स, यू कैन अवेल फ्री एग्जिट टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। अच्छा, अब यहां पर ये एक नया रूल है जो पिछली बार शायद नहीं था। यहां पर ये है, मान लीजिए आपने एडमिशन तो ले लिया,
ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दिया कॉलेज में, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद अब आपका मन कर रहा है किसका, कि भाई मैं फ्री एग्जिट ले लूं, मुझे मेरा सिक्योरिटी अमाउंट वापस चाहिए 20,000, मैं नहीं पढ़ना चाहता इस इंस्टीट्यूट में। तो आपको क्या करना है, एडमिशन लेने के बाद राउंड टू जो होगा, इस राउंड टू के रिजल्ट से पहले पहले, रिजल्ट के दिन को एक्सक्लूड करके उसके दिन से पहले पहले आप कॉलेज में जाइए, उनको बोलिए आपको फ्री एग्जिट चाहिए, आपको एडमिशन कैंसिल कराना है। आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यहां तक आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगी। अब इसके आगे जो है ना, बड़ी खतरनाक सी चीजें इन्होंने बना दी हैं, काफी सारे रूल्स बना दिए हैं। जैसे कि अब पहले इसका बता दूं थोड़ा सा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, तो आप जो है सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। आप सेकंड राउंड में अगेन फ्रेश चॉइस फिल करेंगे, आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको नए से चॉइस जरूर फिल करने पड़ेंगे फ्रेश, लेकिन रजिस्ट्रेशन और आपका फीस पेमेंट एक बार में हो गया। उसके बाद क्या होगा, राउंड टू अब हमारे पास में है दोस्तों। राउंड टू में क्या हुआ, आपको अगर नया बच्चा है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, फ्रेश पेमेंट करेगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा। लेकिन जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर चुके हैं, उनको सेकंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, जब इसका रिजल्ट आएगा, अगेन या तो आपको कॉलेज मिल गया या आपको कॉलेज नहीं मिला। इसमें क्या सिंपल सी कंडीशन है, तो इसमें कंडीशन सिंपल सी है, मान लीजिए अगर कॉलेज मिल गया, यस आपको हो गया, तो एक तो था कि जो राउंड वन वाले बच्चे थे जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला था और उनको अपग्रेडेशन की सीट जो है वो मिल गई, तो अब आपको, अब आपका पिछला वाला जो एडमिशन है ना वो हो जाएगा कैंसिल। अब आपको नए अलॉटेड जो अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। या फिर अगर आपको राउंड टू में अपग्रेडेशन में नहीं मिला, तो आप आगे फिर जो है राउंड थर्ड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। या फिर क्या होगा, आपको एडमिशन, आपने नया अपग्रेडेशन नहीं डाला था, आपने नॉर्मल एडमिशन ले रहे थे आप सेकंड राउंड में, नॉर्म पिछले में नहीं मिला था आपको, इस बार आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों ये होगा कि आप जो है कॉलेज में अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपको कॉलेज मिल गया सेकंड राउंड में और आपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका जो काउंसलिंग फीस है वो गया, वो अब आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉरफिटेड। आपका अगर रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में आपने, तो आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, आपका जो ये रहेगा पूरा फीस जो है वो कैंसिल आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर मेंशन्ड है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं सेकंड राउंड में कॉलेज में, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा। या फिर इफ विदड्रॉन विद 40 3 days prior to commencement of round 3 can participate in round 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय पेइंग कंप्लीट फी अगेन। अब एक नया रूल इन्होंने यहां पर यह बना दिया कि अगर आप सेकंड राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको जो 20,000 था वो तो गया आपका, या जो 50,000 आपने दिया था वो तो गया आपका। लेकिन अगर आप फिर से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो रूल ये है, आपको फिर से जो है 20,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर आप राउंड 3 के लिए या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन आपका जो पिछला वाला 20,000 था वो आपका खत्म हो जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब इस नए पेमेंट के लिए भी आगे और रूल बनाए हुए हैं, उसके बारे में भी अभी देखेंगे, पहले यहां देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इफ विदड्रॉन विद 40 फॉरफिचर, यार ये क्या है, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ऐसे ऐसे वर्ड्स में, तो देख लेना। मतलब इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो है काउंसलिंग जो फी है आपकी, सिक्योरिटी अमाउंट वो नहीं मिलेगी। ठीक, अब उसके बाद क्या है, अगर आप क्या करते हैं, इफ विदड्रॉन विद फॉरफीचर बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days before commencement of round 3 and till the date of announcement of round 3 final result। अच्छा, अब यहां पर एक नया रूल ये है कि अगर आप अपना एडमिशन विदड्रॉ करते हैं राउंड 3 के रिजल्ट से पहले पहले, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके बाद करते हैं, उसके बाद अगर आप करते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तो आप जो है बैन कर दिए जाएंगे।
आगे फिर ना ही तो आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही फिर आप स्टेट की किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पहले ये रूल था थर्ड राउंड के बाद में, अब ये है सेकंड राउंड के बाद ही आपको ये रूल बना दिया गया है। ठीक है। एंड और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, राउंड टू allotted candidates withdraw their seats with forfeiture आफ्टर राउंड 3 रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल फॉर सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग। तो ये बता दिया गया भैया देख के करवाना काउंसलिंग को। अगर आप राउंड 2 में एडमिशन आपका हो गया है, लेकिन अगर आप राउंड 3 के रिजल्ट से पहले पहले करवा लेते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट गया, और रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो गया राउंड 3 का, चाहे सेकंड राउंड में आपका एडमिशन क्यों ना हुआ था, आप फिर ना ही तो आगे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही फिर डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ना ही जो है स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सेम ईयर के लिए बात चल रही है, 2024-25 सेशन के लिए। ये एमबीबीएस वाला वो नहीं है कि आपका नेक्स्ट ईयर में आप बैन हो जाएंगे, नहीं, वैसा कोई रूल अभी यहां पर नहीं आया है। बट सेम ईयर में आप दूसरे स्टेट्स में या फिर डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या फिर कंडीशन अब और क्या हो सकती है, अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपको जो राउंड 2 में कॉलेज मिला था आपने वो ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद अब आप चाहते हैं कि भाई मेरे को पूरा अच्छे से पसंद नहीं है कॉलेज, मैं चाहता हूं अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर लूं, तो आप कॉलेज को ज्वाइन करके अपग्रेडेशन में डाल सकते हो, और अपग्रेडेशन में फिर से राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। या फिर अगर आपको अपग्रेडेशन में नहीं डालना है तो आप अपने जो कॉलेज मिला है सेकंड राउंड में स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो उसमें। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे वही रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कि अगर आप सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया और आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं भी करोगे ना तो भी आपका सिक्योरिटी चला जाएगा। और फिर राउंड 3 के रिजल्ट के आने तक अगर आपको कॉलेज मिल गया था, लेकिन राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, फिर आप चाह रहे हो कि आगे पार्टिसिपेट कर लो, तो नहीं कर पाओगे। आप उससे पहले विदड्रॉ करोगे तो आपका सिक्योरिटी चला जाएगा। और आप राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मान लीजिए राउंड 2 में आपने कॉलेज नहीं लिया, सिक्योरिटी आपका गया, बट आप स्टिल राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा 20,000 का या 50,000 का, जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहते हो या डीम्ड में। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से राउंड 3 स्टार्ट होगा। जो नए बच्चे हैं वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो पेमेंट करेंगे फ्रेश, और जो पुराने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो अगर सिक्योरिटी मर गया था उनका, तो उनको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा और फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जिनका सिक्योरिटी अभी बाकी है, सिक्योरिटी खत्म नहीं हुआ है, तो उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट आएगा, फिर या तो आपको कॉलेज मिल गया या कॉलेज नहीं मिला। अगेन ऐसा ही रूल यहाँ पर है कि आपको कॉलेज मिल गया तो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं मिला आपको कॉलेज तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके सेकंड स्ट्रे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज अलॉट हो गया और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो आप जो है आगे स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, बैन कर दिए जाओगे। और स्टेट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, वहां से भी आप बैन कर दिए जाओगे। ठीक है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कोई फ्री एग्जिट नहीं है, थर्ड राउंड के बाद में आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, और अगर कॉलेज नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आप आगे के किसी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे इस सेम सेशन में 2024-25 के में। ये अगले नेक्स्ट ईयर की बात नहीं चल रही है। तो यहां पर लिखा हुआ है सीधा सीधा सा, मस्ट ज्वाइन करना मस्ट है आपके लिए अगर कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप फिर इस साल एडमिशन ले ही नहीं सकते। ठीक है। अब यहां पर ये वही सारे के सारे रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, कि आपने अगर कॉलेज नहीं लिया तो आप हो जाएंगे इससे बैन। अब मान लीजिए जिनको कॉलेज नहीं मिला था वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लास्ट चांस है रजिस्ट्रेशन का, लास्ट चांस है किसका, रजिस्ट्रेशन का। तो ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट चांस है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में तो रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन जो इसका सेकंड अलॉटमेंट होगा उसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आप, ये लास्ट है जिन लोग को लास्ट में पार्टिसिपेट करना होता है, तो ये लास्ट चांस है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्रेश जो नए बच्चे हैं वो पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग ओनली SVR1 स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में, सेकंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसमें जो लोग पहले से कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह, उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन रहेगी। उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल गया था तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन मान्य नहीं होगा। जो राउंड 3 में मिल गया या तो उसे लेंगे
या उसको छोड़ देंगे। राउंड स्टे वैकेंसी राउंड बेसिकली उनके लिए है जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था अभी तक कोई भी, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये स्टे वैकेंसी राउंड है। तो इसमें क्या होगा अब, इसमें ये जो गवर्नमेंट है कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनका डीम्ड ये जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड इनका अलग से होगा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज का अलग से होगा। तो सीट मैट्रिक्स वगैरह उस टाइम पे आ जाएगा आपको पूरा के एकदम से पूरा डिटेल में सारी चीजें भी मिलेंगी, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या होगा, अगेन चॉइस फिलिंग होगी यहाँ पर। और जो चॉइस फिलिंग है ना, ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ये भी फर्स्ट वाले स्ट्रे वैकेंसी में ही हो रही है, सेकंड में चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी। सेकंड में जो चॉइस फिलिंग है वो फर्स्ट वाले की ही कंसीडर जो है वो कर ली जाएगी। ये सोच समझ के ही आप जो है इस चीज को अपना चॉइस फिलिंग में डालना। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो आएगा। अब या तो ये है कि आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकंड अलॉटमेंट के लिए वेट करेंगे, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकंड होगा उसके अलॉटमेंट के लिए सिर्फ आप वेट करेंगे, नया कुछ नहीं करना है उसमें। या फिर कॉलेज आपको अलॉट हो गया अगर, तो कोई फ्री एग्जिट नहीं है। कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर छोड़ दोगे तो बाकी के स्टेट काउंसलिंग से भी आप गए और आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी गया। तो आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके लिए मस्ट है ज्वाइन करना। कोई अपग्रेडेशन नहीं है राउंड 1 से राउंड 2 में। अगर आपको कॉलेज मिल गया था तो आपको वही ज्वाइन करना पड़ेगा, अपग्रेड आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर इसमें अच्छा, जिन लोग को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ था अब वो सेकंड अलॉटमेंट का रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि इसमें नए चॉइस फिलिंग तो होगी नहीं, अपग्रेडेशन भी नहीं है, बस अपने आप ही इसका नया रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको इसमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप दूसरे स्टेट काउंसलिंग्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया इसमें तो आपको मस्ट है वो कॉलेज ज्वाइन करना, आप उसको छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो आपका जो 20,000 है वो आपका गया, या डीम्ड का जो 50,000 था वो आपका गया, वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस ये जो स्टेट काउंसलिंग या यूनियन टेरिटरीज के काउंसलिंग होते हैं उनसे भी आप बैन कर दिए जाएंगे, उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर एक बार डिटेल में मैं और बता देता हूं, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी कि सिक्योरिटी अमाउंट किस किस केस में आपकी कट जाएगी, वापस आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज यहां पर मेरे को बहुत क्लियरली मेंशन यहां पर है कि राउंड 2 में जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है उनको कॉलेज अलॉट हो गया था, या फिर जिनको कॉलेज अलॉट हो गया था उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वो उनको सिक्योरिटी अमाउंट जो है ज्वाइन करने के बाद अगर छोड़ देते हैं उनको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर छोड़ते हैं फ्री एग्जिट ले सकते हैं, आगे से बैन नहीं होंगे। फ्री एग्जिट का ये मतलब है कि आगे बैन नहीं होंगे, तो वो यहां पर सिक्योरिटी तो चली जाएगी लेकिन आगे के लिए बैन नहीं होंगे। लेकिन कैंडिडेट्स डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड, अब उसको थर्ड राउंड में सीट मिल गई थी, ठीक, अब उसने ज्वाइन नहीं की तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट गया। या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में या 2 में सीट मिल गई और आपने सीट ज्वाइन नहीं करी तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। या फिर कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट राउंड 1 से राउंड 2 में, जब आपको सीट अपग्रेड आपने की थी और वो आपने नहीं ली, छोड़ दी, रिपोर्ट नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली गई। या फिर क्या है, इफ द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन विच अ सीट में बी अलॉटेड एंड लेटर कैंसिल्ड बाय एडमिशन अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, आपने कोई गलत अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया या गलत कुछ भी ऐसा लगा दिया जिसकी वजह से आपको सीट अलॉट हो गई थी, उसका फायदा आपको मिल गया था, बट बाद में वो सीट कैंसिल हो गई, उस कंडीशन में भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगा। और फिर क्या है, नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1, अब जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया है राउंड 1 के स्टूडेंट्स लेकिन रिजाइन करते हैं आप अपनी सीट से, कब, जब राउंड 2 का रिजल्ट आ जाता है अब उनकी भी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। फिर और किसकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलेगी, कैंडिडेट रिजाइंस हिज और हर जॉइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग खत्म हो गई उसके बाद आप कहते हो कि रिजाइन दे देंगे हम, तो आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा इस केस में भी। फिर क्या है, नॉन कंप्लायंस विद AA CCC, इस स्कीम से अगर आपका जो एडमिशन था वो कंप्लाई नहीं कर रहा है तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं मिलेगा। फिर क्या है, कैंडिडेट विदड्रॉ देयर एडमिटेड सीट्स अलॉटेड थ्रू स्ट्रे वैकेंसी राउंड DU, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको सीट मिली है और आपने सीट वापस ले ली अपनी, विदड्रॉ कर लिया एडमिशन अपना, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं मिलेगा। अच्छा,
ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स का टोटल कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। साथ ही अगर आपको 88CCC से कोई आपको क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं किसी भी तरह के, तो इनका एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इनको कॉल करो। और कॉल करने पे आप ये मत सोचना कि आपको एक बार में नंबर लग जाएगा या एक दो बार करके आपने सर उनका तो नंबर ही नहीं लगता है, कम से कम 20 बार भी करना पड़ सकता है आपको कॉल। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक करते रहो करते रहो करते रहो, 10 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक फटाफट से आपको कुछ ना कुछ जवाब वहां से मिल जाएगा जब आप इतना बार उसको ट्राई करोगे। या फिर आपका कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न है, तो आप उनको कॉल करने से पहले, अगर आपका कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप उनको कॉल करने से पहले इनके ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है, इन पे आपका जो भी रिलेटेड ईमेल है जिससे भी आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है, उनको पहले अपना इशू जो है वो मेल करिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, फिर उनको कॉल करिए और बताइए कि आपने मेल भी कर दिया है और अब आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो उसको कंसीडर कर लेंगे। ऐसा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार फॉर्म फिलअप में भी, और वो उनको भी ठीक कर देते हैं। तो ये आप कर सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखिए। इंस्टाग्राम पर मैं सारे अपडेट्स जो है रेगुलरली वो डालता रहता हूँ। एक बार इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस कॉलेज की कितनी सीटें जो हैं 88CCC में आने वाली हैं। इसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूं क्लियरली कि जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, BAMS, BSMS, BSMS सिद्धा है ये, BUMS, BHMS कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, सभी स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के। स्टेट वाले कॉलेजेस और यूनियन टेरिटरीज वाले कॉलेज, इनकी 15% सीटें जो हैं वो 88CCC में आती हैं। इसके अलावा जो BHU है हमारा, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी 100% सीट 88CCC में आती हैं। जो ITRA जामनगर है, ये 100% सीटें आती हैं। NIA जयपुर 100%, NIA पंचकुला 100% सीट, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, इसकी 100% सीट है। और 100% यूजी सीट किसकी है, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनका सिक्योरिटी 50,000 होता है और रजिस्ट्रेशन 5,000 होता है, इनकी भी सारी 100% सीट किस में आती हैं, 88CCC में आती हैं। और आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी की 100% सीट जो है BSMS की, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है चेन्नई में, इसकी आती हैं एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स। और जो AIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में है, उसकी 50% सीट है, बाकी की 50% हो सकता है वो स्टेट काउंसिलिंग से भरी जा रही हो। 50% सीट AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इसके BUMS की सीटें 50% 88CCC में आती है। हालांकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन माइनॉरिटी कोटा चलता है और इंटरनल कोटा भी चलता है, तो बाद में बाकी की 50% सीटें जो है हो सकता है उनके अपने इंटरनल कोटा से होंगी। माइनॉरिटी तो नहीं चलेगा इसमें, शायद इंटरनल कोटा से आपकी इसमें बाकी की 50% भरी जाएंगी। 50% सीटें जो हैं वो NEIA शिलोंग वाला जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद और होम्योपैथी का, उसकी 50% सीटें हैं। और ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं किसकी, ITRA इतरा जामनगर की, बी फार्मा आयुर्वेद वाले की इसकी सारी की सारी जितनी भी सीट्स हैं वो इसमें आएंगी। तो ये सीट मैट्रिक्स था। इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं वो मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूं, कॉलेजेस का भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहां से ये सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पहले बताए हुए हैं। थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे, स्टेट वाइज सारे दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो को रोक करके, मैं डिटेल में इनको क्या ही बताऊं, सबकी लिस्ट ही तो है। फिर ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे के सारे स्टेट वाइज दे रखे हैं। फिर आयुर्वेद के डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर ऐसे ही यहाँ से शुरू हो जाते हैं होम्योपैथी के गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे के सारे। फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे तो गवर्नमेंट एडेड हैं होम्योपैथी के, फिर होम्योपैथी के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर होम्योपैथी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। फिर यूनानी शुरू हो जाते हैं, BUMS के पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर गवर्नमेंट एडेड हैं, फिर BUMS के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर BUMS के डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। फिर आता है सिद्धा हमारे पास में, जिसको हम लोग BSMS बोलते हैं। फिर इसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके एडेड कॉलेजेस कोई भी नहीं है, इसके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। और हमने देखा था ITRA जामनगर वाला, जो इसमें क्या है
बी फार्मा है, बैचलर इन फार्मेसी स्पेशली किसके लिए, आयुर्वेद वालों के लिए। तो यहां से आपके इसके सीट भी सारे आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, टोटल कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं अपनी मनपसंद की चीजें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।